अध्याय 2 श्लोक नंबर 66, 67, 68, 69। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में हवा की लहरें एक नाव को बहा करके ले जाती है, उसी प्रकार अगर इंद्रियों पर नियंत्रित ना किया जाए तो ये एक व्यक्ति को बहा करके ले जाती है। देखो, नॉर्मली हमारे जो डिजायर हैं वो 5 टाइप के हो सकते हैं: स्मेल, टेस्ट, सीन, हियर और टच। एक हाथी होता है, उसका हथिनी के साथ जो एक टच होता है वो उसका डिजायर होता है, जिसके कारण शिकारी इस हथिनी का यूज करके उस हाथी को फंसा करके अपना इस्तेमाल करते हैं। जो एक हिरण होता है, उसको मधुर संगीत का डिजायर होता है, जिसके कारण शिकारी उस मधुर संगीत को चला करके उसे मंत्रमुग्ध करके उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं। पानी में तैरती हुई जो मछलियां होती हैं, उनका जो डिजायर होता है वो होता है टेस्ट, जिसके कारण हम जब भी ऊपर से कोई भी दाना डालते हैं तो मछली उसे खाने के लिए आती है और शिकारी के जाल में फंस जाती है। मधुमक्खी जो होती है, उसको फूलों के रस की जो गंध होती है उसका डिजायर होता है, जिसके कारण वो उस गंध के मोह को छोड़ नहीं पाती है और वह उस फूल के अंदर टिकी हुई रहती है। और जब भी संध्या होती है तो वो फूल मुरझाने की कोशिश करता है और मधुमक्खी उसी के अंदर फंस के रह जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इन सब के पास तो सिर्फ एक ही डिजायर था, लेकिन हमारे पास तो 5 डिजायर होते हैं: टेस्ट, स्मेल, हियर, टच एंड सीन। ये सारे के सारे जो डिजायर होते हैं वो हमारे होते हैं। तो वेदों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इन 5 डिजायरों से फ्री हो जाता है उसको भगवान के समान माना गया है। कठोपनिषद के अंदर कहा गया है कि जो इन सारे डिजायर से फ्री हो जाता है उसको ब्रह्म समझना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जिसने अपने 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, वश में कर लिया, वो भगवान के समान है। यही फॉर्मूला भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में शांति के लिए दिया है कि आपको शांति और सुख कैसे मिलेगा। जो व्यक्ति इन 5 डिजायरों को छोड़ देता है उसको शांति प्राप्त होती है। उसको ऐसी शांति मिलेगी जो हमारी समझ से परे है, जो सोच में ही नहीं है, जो हमारी बुद्धि से परे है, जो एक बार अगर हमें मिल गई तो आप उसको चाहकर भी नहीं छोड़ सकते हो। उसको छोड़ने का कोई उपाय नहीं है। तो जितने भी वेद हैं, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, वो सारे लोग सिर्फ एक बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमारी सारी जो प्रॉब्लम की जड़ है वो है डिजायर। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो ये भौतिक संसार की चमक दमक है, जिसमें हम भौतिक सुखों को भोगना चाहते हैं, वह आम इंसान के लिए भले ही दिन हो, लेकिन जो आत्मज्ञानी पुरुष है, जो ये जानता है कि इस संसार में ना तो किसी को सुख मिला है और ना ही कभी मिल सकता है, उसके लिए यह रात के समान है। और जो आत्मज्ञानी पुरुष आत्मज्ञान प्राप्त करके जो शांति और सुख का अनुभव करता है, उसके लिए वो दिन है, लेकिन एक आम आदमी के लिए वो रात के समान है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति जिसे दिन समझता है, अज्ञानी व्यक्ति के लिए वह रात है, और अज्ञानी व्यक्ति जिसे दिन समझता है, आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए वह रात के समान है।